हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर नंबर हमारा 20 है, जो कक्षा 11 के लिए बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित है और एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर है 9। इसमें क्या है, इसको हम कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या है, इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहा जा रहा है कि यदि 1 + a का पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पद के गुणांक 1 संबंधित 7 संबंधित 42 के अनुपात में है तो n का मान ज्ञात करिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, x + a के पावर n में जो प्रसार में r + 1वां पद होता है, तो NCR जो होता है, इस जो होता है x + a के द्विपद प्रमेय का गुणांक हो जाता है। चूँकि हम क्या जानते हैं, x + a के पावर n के प्रसार में r + 1वां पद क्या होगा, NCR इंटू एक्स का पावर NCR इंटू a का पावर r में गुणांक क्या हो जाएगा, में x + a के पावर n के प्रसार में r + 1वां पद का गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा, गुणांक बराबर NCR होता है। तो माना हमने क्या है, 3 क्रमागत पद हम मान सकते हैं कि माना 1 + a का पावर n के प्रसार में क्रमशः 3 पद r - 1वां पद, rवां पद तथा r + 1वां पद है। जैसे इसमें क्या कहा जाए, 1 प्लस, इसी को तो मान निकालना है, 1 + a के पावर के प्रसार में क्रमशः 3 पद हमने ये मान लिए हैं। तो ये जो होता है, इसका जो होता है r - 1वां पद निकाल कर उसका गुणांक निकालिए, अनुपात में दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं देख लूँ कि कहाँ तक ये बोर्ड दिख रहा है, 1 सेकंड हो जाइए। ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ तक हमें क्या है दिख रहा है, यानी कि यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो होता है r - 1वां पद, इसमें आप देख पा रहे हो जितना है उससे एक कम हो रहा है हमारा, r + rवां पद निकालना था, n - r में क्या होगा, इससे एक कम हो जाएगा। तो ये जो होता है इसको लिख सकते हैं, तो r - 1वां पद बराबर क्या होगा, NCR, r का मतलब इससे एक कम, तो r - इससे एक कम कितना हो जाएगा, -2 इंटू a का पावर क्या होता है 0 हो जाएगा, और a का पावर कितना हो जाएगा, a का पावर r - हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, और इसका जो अनुपात जो है मान 1 संबंध 7 संबंध 42 है, तो इसको जो होता है इसमें ऐसा लिखते हैं का गुणांक कितना है, गुणांक बराबर ये r - 1वां पद में ये पद आ गया, का गुणांक कितना है, तो आप कह सकते हो NCR - 2 हो जाएगा। उसी तरह से rवां पद क्या हो जाएगा, rवां पद तो इससे एक कम, तो NCR - 1 इंटू a का पावर r - 1 का गुणांक कितना हो जाएगा, का गुणांक हमारा हो जाएगा क्या, NCR - 1 हो जाएगा। इसी टाइप से r + 1वां पद क्या हो जाएगा, 1वां पद बराबर कितना हो जाएगा, NCR इंटू a का पावर r हो जाएगा, का गुणांक कितना हो जाएगा,
आर। अब क्या है, माना तीनों क्रमागत जो होता है गुणांक, यहाँ पर उसको भी मान सकते हैं, उसको हल करने क्योंकि इसको रखने की आवश्यकता पड़ेगा। अतः अतः माना माना तीनों क्रमागत गुणांक कितना है, इसको मैं किसी अक्षर से मान सकते हैं। यक्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने क्या है यम मान लिया, यम 7 यम और कितना है 42 यम है। तो इसका मतलब क्या है, जब अनुपात दिया रहता है तो क्या होता है, किसी अचर संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद से हमें वो संख्या प्राप्त हो जाता है, जहाँ एक साथ 42 का यम जो है मौसा हो जाता है। अतः जो होता है इसके यह बराबर हो जाएगा। अतः फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कितना, एन सी आर माइनस 2 बराबर कितना है, केवल यम है। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसके बाद से एन सी आर माइनस 1 इजकल टू कितना है, एन सी आर इजकल टू 7 यम है। इसको मैंने समीकरण 2 कह दिया। और तीसरा क्या है, एन सी आर इजकल टू कितना हमारा है 42 यम। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब इसको क्या, इसको हल करके हमें क्या है, आर जो होता है आर और एन का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे इसको हल कर दे रहा हूँ। तो अब क्या है, इसको जो है आप आगे इसको हल करिएगा इसके आगे। तो समीकरण जो होता है 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों से भाग दे दीजिए। तो कितना होगा, एन सी आर जो होता है, दो में से पहले को भाग दिए हैं, समीकरण एन सी आर माइनस वन बटे एन सी आर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 7 यम है। कितना है, ये हमारा 7 यम है, ये हमारा कितना है यम है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। दिस इम्प्लाई जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो ये फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस एन, तो एन माइनस आर और ये प्लस 1 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 हो जाएगा। और बट्टे में क्या बचेगा हमारा, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर और ये प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 हो जाएगा। और बराबर कितना है, ये यम से यम कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 7 बचेगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको हल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एन हमारा क्या हो कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको भाग देने के बाद से तो ये हमारा पार्ट नीचे आ जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 और बट्टे में क्या होगा, ये हमारा ऊपर चला नीचे आ जाएगा। तो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इजकल टू कितना है 7 है। अब करना क्या है कि इसमें जो अधिक होगा फैक्टोरियल उसी का प्रसार करते हैं। तो ये दोनों हमारा सेम है, ये अधिक हो रहा है ये भी कम है, तो इसका प्रसार करना पड़ेगा तभी तो कम हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, तो एन माइनस आर और ये प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, अब -1 करेंगे तो ये +1 बचेगा। इन दोनों में कौन अधिक है, ये दोनों सेम है, तो ये माइनस वाला हमारा अधिक है, तो ये -1 -2 हो जाएगा। तो इसको जो है फैक्टोरियल जो है r माइनस 2 रहने दिया जाता है और इसको हल करते हैं। ये क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 2 बराबर कितना है 7 है। अब इसको क्या है, फैक्टोरियल माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमारा क्या बचेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हमारा क्या बचा है यहाँ पर, इसको जो होता है ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला बचा है। तो एन माइनस आर प्लस 2 इजकल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7r और -7। तो अब इसको क्या है पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना आएगा, एन माइनस जो होता है 8r और इधर जाएगा तो कितना होगा -9r। ये क्या होगा समीकरण नंबर, इसको मैंने 4 कह दिया। ये क्या है हमारा, ये समीकरण नंबर 4 कह दिए।
अब इसको क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब ये 3 और 2 से, 3 और 2 से, तो ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। आप जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा इसको। आप देखिए कैसे हल किया गया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब लिखेंगे क्या है, पुनः 3 में 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, समीकरण 3 भागे समीकरण 2 करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, एन सी आर अपान कितना हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 42 m/7 यम हो जाएगा। यम से हम कैंसिल हो गया, 7 छके 42। इसको सेटिस्फाई कर दीजिए तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, और बट्टे क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल जो होता है एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इजकल टू 6 हो गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या करना है, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर इजकल टू 6। अब क्या है, इसमें कौन ज़्यादा उसी को प्रसार करेंगे, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा हमारा ये कम है तो इसको प्रसार करेंगे, इधर ये प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर और ये इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 रहने देते हैं। और इसका जो है फैक्टोरियल एन माइनस आर रहेगा, इसको जो होता है आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इजकल टू 6 हो गया। अब फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, मैं इसको जो होता है यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसमें मैं सॉल्व जगह नहीं इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये क्या बचेगा, ये हमारा एन माइनस आर और ये प्लस 1 बचेगा इधर, और ये आर हमारा इधर मल्टीप्लाई होकर 6r हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, तो एन और ये माइनस 7r इजकल टू -1 हो जाएगा। अब क्या है कि समीकरण नंबर इसको मैंने क्या कह दिया, 5 कह दिया। अब क्या है, समीकरण जो होता है ये और इसको हल करके हमें r का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं समीकरण 4 व 5 से क्या है, इसको लिख दीजिए। तो एन माइनस 7r इजकल टू -1 यही तो है हमारा। और यहाँ पर क्या है, एन माइनस 8r इजकल टू कितना है, -9। अब इसको घटा दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7r है यहाँ पर और यहाँ पर 8r है, तो केवल r बचेगा। या यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये जो होता है +8 बचेगा। तो r का मान रखना है, तो r बराबर 8 समीकरण किस में, इसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण जो है 5 में रखने पर, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो n माइनस 7 इंटू 8 बराबर -1, तो n बराबर कितना होगा, -1 और प्लस 8 सत्ते 56, तो n बराबर कितना निकला हमारा, ये 55। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए, क्रम से चलेंगे तो आप नोट्स बनाइएगा तो सही से बनाइएगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं था इसीलिए मैं ऐसा लगाया हूँ क्वेश्चन को, इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि ये लास्ट हमारा क्या है, उदाहरण नंबर था। इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे।